आज मैं आपके साथ एक और नए तरह के पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को देखकर आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। इस पापड़ को आप देख सकते हो कितने प्यारे और कितने ट्रांसपेरेंट पापड़ ये बने हैं। और इस पापड़ को हमने बिना गैस जलाए बनाया है, सिर्फ कुछ पके हुए चावल और मसाले से। और आप देख सकते हो ऑयल में जाते ही ये डबल नहीं त्रिबल हो जा रहे हैं। इसमें ना ही हम पापड़ खार डालेंगे और ना ही मीठा सोडा। और ये बनने वाला है बहुत ही प्यारा सा ये पापड़। आप देखिए, इसकी आवाज़ को सुनिए, इतने ये करारे पापड़ बने हैं। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट लाइक कर जाइएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने जो डेली का चावल हम लोग बनाते हैं उसमें ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा चावल डाल दिया था। और आपको चावल कैसे लेना है, बीच वाला चावल लेना है। हम जो चावल बनाते हैं ना तो खिले खिले से चावल बनाते हैं, लेकिन तो भी बीच में हल्का चावल जो होता है ज़्यादा पका हुआ होता है, हल्का गला सा होता है। तो हमें बीच वाला ही चावल निकाल लेना है इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर 1 कटोरी चावल मैंने ले लिए हैं पके हुए। हाँ, इसे हमारे यहाँ पर भात बोलते हैं। तो ले लेना है हमें, कोई भी मैसर ले लो या फिर ग्लास। तो मैं ग्लास से ही आज आपको बनाकर दिखलाऊंगी। तो हर किसी के घर पर मैसर नहीं होता, अगर जिसके घर पर मैसर है वो मैसर का यूज़ कर ले। तो इसे क्या करना है, हमें बहुत अच्छी तरह से ग्लास से मसल लेना है, जिससे कि इस चावल का हलवा बन जाए। मतलब कि ये चावल एकदम बारीक, जैसे हम चावल का आटा लेते हैं ना, उस टाइप का ये बन जाए। तो यहाँ पर इसे मसलते हुए अभी मुझे 1.5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल भी चेंज हो गया है। और अभी इसे देखिए 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत झटपट से बन जाते हैं। लेकिन जब आप चावल लो ना तो चावल जैसे कुछ गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा चावल मत लीजिएगा। उससे भी बना सकते हो, लेकिन हल्का चावल गर्म रहता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पापड़ बनता है। तो अभी मैंने ग्लास को कर लिया है साफ और हाथों से मैं फिर इसे बहुत अच्छी तरह से मसलूंगी। बस इस पापड़ में इसे जितना आप अच्छी तरह से मसलोगे उतना ही ये पापड़ अच्छा बनेगा। तो अभी ये मेरा डो की तरह हो चुका है। तो इसे क्या करेंगे, हम दूसरे बाउल में निकाल कर इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। तब तक हम अपने हाथों को वॉश कर लेंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ओखली और इसमें डाल देना है हमें 1 लाल मिर्च, मतलब जितना आपको तीखा पसंद हो। और यहाँ पर 12 से 15 है गोल मिर्च और इसे हमें अच्छी तरह से कूट लेना है। तो पापड़ में जैसे मिर्च नहीं वाला थोड़ा तीखा था तो मैंने 1 ही लिया है। आपका अगर कम तीखा हो तो आप 2 भी ले सकते हो। तो इसे कूट लिया और यहाँ पर देखिए फिर से मैंने गमले को धोकर साफ कर इसमें हल्का ऑयल लगा दिया। अब यहाँ पर इसने 5 मिनट रेस्ट कर लिया है। तो इसे अच्छी तरह से फैलाकर इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे, जो हमने कूटा था गोल मिर्च और लाल मिर्च को। और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसे क्या करना है, हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे इसे पूरा आटे की तरह हमें गूँथना है। तो हाथों में भी हल्का ज़रूर ऑयल लगा लीजिएगा। तो मेरे हाथों में मैंने जब गमले में लगाया तो हाथ में भी ऑयल लग चुका था। तो देखिए इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से गूँथ कर एकदम सॉफ्ट कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि हाथों में चिपक रहा है गूँथने में, तो आप क्या कीजिएगा, प्लास्टिक में डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा, जैसे हम खींचू पापड़ बनाते हैं ना, उसी टाइप से। तो यहाँ पर मैंने 1 लोई ले ली है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा वाइट वाला पापड़ बनाऊंगी और थोड़ा सा मैं कलरफुल पापड़ बना लूँगी, जैसे हरा येलो। तो पहले मैं वाइट वाला आपको बनाकर दिखला देती हूँ कि आपको पापड़ कैसे बनाना है। तो आपको ले लेना है प्लास्टिक में हल्का हल्का ज़रूर ऑयल लगा लीजिएगा और लोई को इसमें रखकर हाथों से आप फैला दो। तो हल्का ये फैल गया। अगर आप चाहो तो इसे कटोरी ग्लास से भी फैला सकते हो, लेकिन बेलन ले लीजिएगा, बेलन से इसे घुमाते हुए आप पतला कर बेल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसे पतला पतला ही बेलना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जितना ये निकल जाए, इतना पतला मत कर दीजिएगा कि प्लास्टिक में ही चिपक जाए। तो आप देख सकते हो मैंने कितना इसे बेला है। तो अभी इसे कर देते हैं साइड में और इसके लिए हम औजार बना लेंगे। मतलब घर की ही चीज़ों से हम आज पापड़ बनाएंगे। इसका डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने छोटे साइज का बोतल लिया है और बोतल के आगे पीछे वाले हिस्से को हमें कट कर निकाल देना है। देखिए बस इतना ही हमें इसे कट कर निकालना है। तो मैंने पहले से ही रेडी कर रखा था। तो इसमें हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा और इसी से आपको प्रेस करते जाना है और छोटे छोटे फ्लावर बनाते जाने हैं। तो इसे हाथों से दबाते हुए हमें
फ्लावर कट कर लेने हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर एक कट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सारे पापड़ को कट कर लेंगे। जब चावल का आटा चिपकने लगे तो इसे साफ कर लेना है और इसमें ऑयल लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन ले लिया है और ढक्कन को हम रखेंगे फूल के बिल्कुल बीच में और प्रेस कर देंगे। तो ये छोटे छोटे कॉइन्स भी निकल आएंगे और हमारा फ्लावर भी रेडी हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हो या फिर निकाल कर अलग अलग कर कर भी रख सकते हो। तो एक तरीका तो ऐसे हो गया, मैं आपको और दूसरा तरीका भी दिखला देती हूँ। तो ये कॉइन्स अपने आप सूखने के बाद निकल जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कॉइन्स इसमें लगे रह जाएंगे। अगर लगे भी रह गए तो देखने में प्यारे ही लगेंगे। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं सारे पापड़ को पहले थाली में निकाल लेती हूँ। तो सारे पापड़ को मैंने निकाल लिया और जो बच गया है उसे फिर से हम बना लेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्लावर को कट कर कर निकाल लिया है और थाली में ही मैं ढक्कन से कट कर दे रही हूँ। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, मतलब थाली में रख कर ही आप ढक्कन से इसे कट कर लो। और थाली में ऑयल लगाना ज़रूरी है, या फिर आप थाली से निकाल कर इसे प्लास्टिक पर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने थोड़े से यहाँ पर ग्रीन कलर के बनाए हैं और थोड़े से मैंने और ऑरेंज कलर का भी बनाया है। तो सारे पापड़ को पहले हम सुखा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे पापड़ सूख चुके हैं और कितने प्यारे ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं। तो मैंने कलर सिर्फ इसलिए डाला है कि मुझे वीडियो में दिखलाना पड़ता है, तो एक कलरफुल देखने में अच्छे लगते हैं। अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो आप कलर मत डालिएगा, आप सिर्फ वाइट वाला ही बना लीजिएगा, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको तल कर दिखला देती हूँ। धुआंधार ऑयल रखना है। चावल के पापड़ को हरदम गर्मा गर्म धुआंधार ऑयल में ही तला जाता है, इसलिए बिल्कुल भी ऑयल ठंडा मत रखिएगा। अगर थोड़ा सा भी ऑयल ठंडा होगा तो ये उतना अच्छा नहीं फूलेगा। देखिए कितने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब देखिए मैं डाल रही हूँ और ये डालते के साथ ही कितने बढ़िया तल कर बड़े बड़े हो जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी पापड़ बनते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ थोड़े से मसाले नमक के साथ ये पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं। और आपने देखा कि मतलब इसके लिए हमें गैस को भी नहीं जलाना, बहुत ही आराम से हम बैठकर कहीं भी इस पापड़ को बना सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, जो आप चावल का आटा बना रहे हो उसे आप ढक कर रखिएगा, अगर आप पंखे के नीचे पापड़ बनाने जा रहे हो तो। और आप इसकी आवाज़ को सुनिए, कितने करारे पापड़ बनते हैं। और इस पापड़ को आप बिना धूप के पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।